एक बार की बात है महाराज, बैठे हुए थे। कौन? सभी भोजन करने के लिए बैठे। एक संत आए हैं, भोजन कर ही चुके थे, थोड़ा थोड़ा मिल गया था, कहीं से थोड़ा ही प्राप्त हुआ, आधे पेट का भी आधा से आधा रहा, इतना करा करके उठी थी। तुरंत संत देवता पधारे, बोले माता भिक्षाम देहि। दरवाजा खटखटाया महाराज, तुरंत सुशीला माता बाहर निकली हैं, हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। प्रभु, संत देवता, मेरे यहाँ सूतक लगा है। बोले अच्छा, क्या हुआ? कोई चला गया? बोले नहीं, मेरे यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है। बोले किसने? किसने जन्म लिया है? कुछ नाम वाम रखा है? ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे यहाँ बालक ने जन्म लिया है। बोले बहुत अच्छी बात है, बालक का नाम क्या है? बोले मेरे यहाँ दरिद्रता ने जन्म लिया है। मेरे यहाँ जन्म किसने लिया है? दरिद्रता ने जन्म लिया है, इसलिए मेरे यहाँ सूतक लगा है। संत भगवान कहते हैं दरिद्रता किस प्रकार की? बोले यहाँ मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है खाने के लिए। बोले अरे, ननु ब्रह्मन भगवतः साखा साक्षात् क्षयः पति ब्रह्मणयश्च शरणयश्च भगवान सांत्वतर्हसि। अरे पुत्री, तुम्हें पता नहीं है? कौन? क्या पता नहीं है प्रभु? अरे ननु ब्रह्मन भगवतः, अरे जो तुम्हारे पति हैं सुदामा जी ही है ना तुम्हारे पति? बोले हाँ, मेरे पति सुदामा है। तो बोले जब सुदामा जी तुम्हारे पति हैं तो तुम्हें शायद पता नहीं है। अरे तुम्हारे पति के तो साक्षात भगवान मित्र हैं, द्वारिकाधीश मित्र हैं। बोले अच्छा, अरे वो तुम्हारी दरिद्रता को दूर कर देंगे एक बार। भगवान सबका कल्याण, और तुम्हारे मित्र तो ठहरे, ब्राह्मण और ठहरे हैं महाराज, प्रभु तो कल्याण कर देंगे। उनसे कहिए कि आप शरण में जाइए, उनकी प्रभु से मिलने तो जाएं, आपको पता नहीं है। कह करके संत देवता तो महाराज निकल लिए। अब यहाँ क्या कहा संत देवता ने? जाते जाते क्या कहने लगे? दास्यस्त्रिद्रविणां भोरे सीधते ते कुटुम्बने। क्या कहा? अरे तुम्हारे कुटुंब का कल्याण करने वाले हैं भगवान, ब्राह्मण भक्त हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम विप्र प्रसादात् कमलावरोहम विप्र प्रसादात् अजितार्जितोहम विप्र प्रसादात्। भगवान क्या कह रहे हैं? मम राम नामम, विप्र के प्रसाद से ही मेरा नाम राम पड़ा है। भगवान ब्राह्मणों का कल्याण करने वाले हैं। अरे तुम्हारे पति तो ब्राह्मण हैं, यदि वो मिलने जाएंगे तो तुम्हारी समस्त दरिद्रता दूर हो जाएगी, एक भी दरिद्रता महाराज बचेगी नहीं। अब कान में पड़ गई, और जब पत्नी की कोई जानकारी पड़ जाती है तो जब तक पति से न पूछ ले तब तक राही से नहीं पड़ती महाराज, चैन नहीं आता। दौड़ी भागी पहुंच गई किनके पास? किनके पास पहुंची महाराज? सुदामा जी के पास पहुंच गई, प्रार्थना करने लगी महाराज, दोनों हाथ जोड़ के बोली प्रभु क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? बोले हाँ देवी, मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले आज तक आपने मुझे नहीं बताया। बोले ये बात बताई किसने? बोले एक संत आए थे, उन्होंने ये पूरी बात मुझे बताई है। बोले अच्छा, ये बात पूरी आपने संत ने बताई है? हाँ मेरे मित्र हैं। बोले उनके पास क्यों नहीं जाते? बोले मैंने सुना है कि आजकल बड़े राज्य का राजा बन के बैठा है और मैं याचना करने जाऊंगा, किसी से कहूंगा कि ये मेरे मित्र हैं तो लोग हंसी उड़ाएंगे, मेरी तो हंसी उड़ेगी उड़ेगी, मेरे प्रभु की भी हंसी उड़ेगी, मैं कैसे जा सकता हूं महाराज?
बोले नहीं, अरे मैं जाने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, आप एक बार मिलने तो जाइए। प्रभु से मिलने तो जाइए, केवल एक ही बार जाइए, जरूरत नहीं आपको बार बार जाने की। बोले जाऊं तो सही, लेकिन मेरे पास कुछ ले जाने के लिए नहीं है। मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब बड़ी समझदार हैं, कौन? सुशीला माता बड़ी समझदार है महाराज। या चयित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रथुतंडुला चेलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे पान दुपायना। बड़ी समझदार है। एक ही घर से 4 मुट्ठी चावल मांग सकती थी, लेकिन 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगा है। क्यों? अरे प्रभु जाने तो सही मेरे घर क्या स्थिति है और किस में रखा। अरे ये कितना छोटा कपड़ा तो मिल जाता, एक बड़ा कपड़ा लिया है, कैसा फटा पुराना सा, उसको 1 परत 2 परत 4 पत्र करके सिला है, उसमें बांध करके दे दिया है। और महाराज भेज दिया किसके पास? भगवान के पास भेजा है। भगवान चलने लगे हैं, सुदामा जी किसके पास? भगवान के पास। और महाराज जो भगवान के पास चलने लगता है, भगवान की नगरी बड़ी दूर है। जो प्रेम की राह पर चलता है ना महाराज, उसकी डगर बड़ी कठिन है। प्रेम नगर की डगर कठिन रे, बटोही न करना बसेरा। पग बढ़ा हो ना जाए सवेरा है, पग बढ़ा हो ना जाए सवेरा। प्रेम नगर की डगर कठिन रे, बटोही न करना बसेरा है। पग बढ़ा हो ना जाए सवेरा है, पग बढ़ा हो ना जाए सवेरा। पग बढ़ा हो न जाए सवेरा। आप चलते एक बार प्रभु के पास जाइए। प्रभु स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60। 60 पग प्रभु, तुम 1 कदम बढ़ाओ, भगवान 60 कदम बढ़ाए। एक बार आके तो देखो प्रभु से। और क्या कहते हैं? यह तन माटी नवरिया रे प्राणी, यह तन माटी नवरिया रे प्राणी। यह तन माटी नवरिया रे प्राणी, यह तन माटी नवरिया रे प्राणी। भरने न पाए इसमें पापों का पानी, भरने न पाए इसमें पापों का पानी। नादान के वट संभल के चलो मति, माया भंवर ने है घेरा है। पग बढ़ा हो ना जाए सवेरा है, पग बढ़ा हो न जाए सवेरा। क्या कह रहे हैं? यह तन माटी नवरिया, ये नाव है किसकी? लकड़ी की भी नहीं है, मिट्टी की नाव है। और मिट्टी की नाव में अगर किसी मिट्टी के पात्र में, कच्ची मिट्टी की नाव है, उसमें पानी भर दो गल जाएगी। तो पापों का पानी मत भरने दो। केवट समझा रहे हैं, केवट को, हमारी आत्मा कौन है? केवट है, उसको समझा रहे हैं।
बोले मन को संभाल के रखो। मन का रतन रख जतन से अडानी, मन का जतन रख जतन से अनाड़े। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़े। यहाँ कौन है? यहाँ आगे है चोरों की बस्ती भारी, आगे है चोरों की बसते भरे। ज्ञानी थकेरे गुमानी, यहाँ पल भर में लुट जाए लाखों का बेड़ा। ज्ञानी थकेरे गुमानी, यहाँ ज्ञानी थक गए, गुमानी थक गए। जो गुमान, ज्ञानी तो थक ही गए, गुमानी तो थक ही जाएंगे जब ज्ञानी थक गए। पल भर में लुट जाए लाखों का बेड़ा, पल भर में लुट जाए लाखों का बेड़ा। क्या करना है? पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। विपत्ति विपत्ति भरी है। दुख आलय में सुख थोड़ी ना प्राप्त होगा, दुख का आलय है। संसार दुखों का आलय है। ये क्या है? केवल दुख दुख है। यहाँ विपत्तियां विपत्तियां भरी। बादल विपत्ति के अंधेरी है रातें, बादल विपत्ति अंधेरी है रातें। बादल विपत्ति के अंधेरी है रातें, बादल विपत्ति की अंधेरी है रातें। भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें। लाखों श्याम पूर्ति में उनकी झलक मती दो देखो मेरा है। पग बढ़ा हो न जाए सवेरा है, पग बढ़ा हो न जाए सवेरा। क्या कह रहे हैं? प्रेम नगर की डगर कठिन रे, बटोही न करना जेरा है। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा है। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा।